अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, सूत्र 16। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। ये सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा का ये भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां होती हैं। इनका इलाज भी कुछ नहीं है, इसकी कोई औषधि तो है ही नहीं। इन सब के मूल में अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है, किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए जाते हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वे चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। ये सब अपना अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है। इसी से होता है दुख, किंतु ये द्वैत मिथ्या है। इसे वह जानना नहीं चाहता। ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राजा को उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार तो शूद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बनेगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समिष्ट बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वे अंत गुनी होगी। इसका ज्ञान न होने से वे शूद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूँ, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूँ, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। वह उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही है। मंदिर जाना, तिलक छाप लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ योग, साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। जिस अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, उस पर धूल जमी गई है, जिसे हटाना मात्र भर है। इसके हटते ही वे प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी। तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंख खोलना और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समय का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ। वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं। सृष्टि का सारा भ्रम जाल टूट गया। यह गुरु कृपा से ही हुआ। इसी के साथ इतिश्री सूत्र 16 समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।